अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स की क्लास नंबर 12 है आज, ठीक है। और हमारा जो है बैच 10 चल रहा है इस वक्त। तो आज हमने एक स्पेशल टूल पढ़ना था एड्स लाइब्रेरी के हवाले से, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो हम यहाँ तक सेल्स कैंपेन में पहुँचे हुए थे, ये हमने एड सेट का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये कल ब्रॉड और नैरो ऑडियंस का हमने पढ़ा था। तो उसके अलावा फिर हमने ऐड वाला सेक्शन देखना था, ठीक है। ऐड सेक्शन में तकरीबन आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हम इंगेजमेंट कैंपेन में देख चुके हैं, कि आपका फेसबुक पेज कौन सा सिलेक्ट है, अगर इंस्टाग्राम आईडी है तो वो कौन सा सिलेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऐड सेटअप में दो मेन ऑप्शन, ठीक है। एक क्रिएट ऐड का होगा जिसमें हम ऐड उसी वक्त अपलोड करते हैं, और एक होगा यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर हम पहले फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम आईडी पे कोई पोस्ट वहाँ पर लगी हुई है, उसको हम ऐड के तौर पर चलाना चाहते हैं, तो ये दो ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तकरीबन वही हैं, फ्लेक्सिबल इसमें, यानी कि हाँ, इसमें जो एक थोड़ा सा अलहदा है वो ये है कलेक्शन ऐड है, ठीक है। एक है कैराउजल और एक है कलेक्शन ऐड। कैराउजल ऐड को भी दोबारा देख लेते हैं और फिर आपको कलेक्शन ऐड भी दिखा देता हूँ। कैराउजल ऐड मैंने आपको बताया था कि इस तरह की आप 10 पिक्चर्स लगाएंगे और वो स्लाइड हो सकेंगी। आपने अक्सर प्रोडक्ट की पिक्चर्स देखी होंगी, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगी होती हैं ऐड पर, तो हम उनको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ़ पिक्चर्स आपको नज़र आती हैं, हर पिक्चर के ऊपर उसका नाम, अगर प्रोडक्ट का कोई नाम है, कोई प्राइस है, वो आपको नज़र आती है। ये है कैराउजल ऐड। कैराउजल में आप 10 पिक्चर्स लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ पिक्चर्स नहीं बल्कि आप वीडियोस भी लगा सकते हैं, अगर हाँ, कैराउजल में ज़रूरी नहीं है कि जस्ट इमेजेस हों, वैसे ज़्यादातर इमेजेस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वीडियो भी आप लगा सकते हैं। कलेक्शन ऐड थोड़ा सा डिफरेंट है। कलेक्शन ये है कि एक इमेज आपको कोई सही से अगर नज़र आए, ये देखें ना, एक पिक्चर आपको मेन पे नज़र आएगी, बाकी छोटी छोटी पिक्चर्स आपको नीचे नज़र आएंगी। फिर जिस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। फिर अच्छा, कलेक्शन में ये फ़ायदा होता है कि आप 10 से ज़्यादा भी इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें कहाँ पर शो हो रहा है, सेल्स वाली कैंपेन में ये कलेक्शन वाला ऑप्शन है। हाँ, बाकी हमने जब डेस्टिनेशन जो अपनी सिलेक्ट की थी वो वेबसाइट थी, तो हमें यहाँ पर वेबसाइट लिखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं जस्ट एक वेबसाइट लिख लेता हूँ, ठीक है, वो कल वाली हम वेबसाइट ही लिख लेते हैं जो अब देखें, मैंने जस्ट वेबसाइट का नाम लिखा है, URL लिखा है उसका, तो देखें ऐड बन के आ चुका है। यानी ऐड नज़र कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर पहले से वेबसाइट पर पिक्चर थी ना, तो उसी पिक्चर को उसने उठा लिया। हालांकि मैंने तो अभी पिक्चर को अपलोड ही नहीं की ना, लेकिन उसने वेबसाइट पर लगी हुई पिक्चर उठा ली है। ये मेरा पेज दिखा रहा है कि इस पेज के थ्रू चलेगा, इस तरह से नज़र आएगा। नीचे शॉप नाउ का एक्शन बटन होगा, उसके साथ ये वेबसाइट का नाम, फिर जो उसके साथ हेडिंग, हालांकि हेडिंग भी मैंने अभी नहीं दी, लेकिन वेबसाइट से उसने ये हेडिंग उठाई है। ये ऐड नज़र आ रहा है। फेसबुक में ऐसे ऐड नज़र आएगा, ये स्टोरीज़ में इस तरह से ऐड नज़र आएगा, ठीक है। ये स्टोरीज जिस तरह चलती है उसमें आपको ऐड नज़र आ जाएगा। अच्छा, फिर ये ट्रैकिंग का लिखा हुआ है। अभी चूँकि यहाँ पर पिक्सल नहीं है, अगर मैं वही ऐड अकाउंट निकालता ना जिसमें पिक्सल अटैच था, तो यहाँ पर फिर वेबसाइट इवेंट में
अगर मैं इसको सेटअप करता हूँ ना तो वो पहले मुझसे मांगता है कि यार वो पिक्सल कौन सा आपने अटैच करना है। अगर आपका ऐड अकाउंट के साथ पिक्सल अटैच होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग का क्या मतलब है कि मैं ये ऐड कहाँ पर चलेगा, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलेगा। लेकिन ट्रैफिक कहाँ जाएगी, जब वो शॉप नाउ पर क्लिक करेगी, लोग जब क्लिक करेंगे वो कहाँ जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे। तो अब वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं मुझे नहीं पता, फेसबुक को भी नहीं पता, क्योंकि फेसबुक एक अलग चीज़ है ना, उसकी तो वेबसाइट पर तो इख्तियारात नहीं है ना। ठीक है, तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए पिक्सल इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे थे कि पिक्सल की समझ नहीं है, तो पिक्सल का बेसिक मतलब आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पिक्सल वो ट्रैकिंग टूल होता है जहाँ से हम यहाँ पर कितनी ट्रैफिक आ रही है सिर्फ उसको डेटा निकालते हैं। ठीक है, डेटा की बात आ गई है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐड अकाउंट जो है ना, ऐड अकाउंट पर हम चलें, डेटा को हम ज़रा समझते हैं। ठीक है, इसी में हम कस्टम ऑडियंस की बात भी निकालेंगे। ठीक है, मैंने कल आपको याद कहा था कि हम कस्टम ऑडियंस भी बनाएंगे। हमने कल ब्रॉड ऑडियंस, नैरो ऑडियंस इस पर बात की थी। ठीक है, एक ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, इसको हम ज़रा समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन आपको ये यहाँ पर एड्स अकाउंट में, ये यहाँ पर ऑडियंसेस का ऑप्शन है, इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑडियंस सिलेक्ट करने के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे कितने ऑप्शन नज़र आते हैं। मुझे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। ये सेव्ड ऑडियंस वही है जो हम यहाँ पर बनाते हैं ना ऐड सेट में, और अगर उसको मैं सेव कर लूँ, एक दफ़ा मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, चैट जीपीटी से पूछा है, गूगल से सर्च किया है, खुद सोचा है, टाइम लगेगा ना। अब अगली दफ़ा अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार वो एक दफ़ा मेहनत की थी, अगर वही दोबारा कर निकाल लूँ, तो सेव अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे ना तो आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आज हम कस्टम देखना चाहते हैं। अच्छा, कस्टम से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी वेबसाइट को ले लेते हैं, ये है परफ्यूम की एक वेबसाइट है। ठीक है, आप में से कौन कौन परफ्यूम लवर है जो ज़्यादा अक्सर ज़रा शौक़ से लगाते हैं कोई आप में से? उसका मेरी लिखा रही है सारे। अच्छा, मुझे भी इतना शौक़ नहीं है जिस तरह अक्सर लोगों को होता है कि यार अच्छा कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है यार, मतलब अच्छा बैठ कर आपको वो स्मेल करके भी नाम बता देंगे। ठीक है, मुझे तो आज तक पता नहीं चलता। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं ना परफ्यूम में बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, बड़े चूज़ी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अब बताएं कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों, क्या वो एक नई वेबसाइट से एक ही ऐड देखकर शॉपिंग कर लेंगे? क्या कहते हैं? ठीक है, इसी तरह हमेशा एक नई चीज़ में मुश्किल होता है, मतलब इनके फ़ौरन देखकर उसमें से ख़रीद लेना। ठीक है, तो एक दफ़ा का ऐड नज़र आना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, हाँ, दूसरी दफ़ा नज़र आएगा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, और ये भी कि सेम ऐड नहीं, कभी वीडियो नज़र आएगी इसकी, कभी हम कोई एक इमेज देखेंगे, कभी कोई दूसरा इमेज देखेंगे, फिर कहीं जाकर कोई माइंड बनेगा। ठीक है, तो जो अगर लोगों को हम बजाय नए नए लोगों को ऐड दिखाएं, जिन लोगों को ऑलरेडी हमारा ऐड नज़र आ चुका है, हम अगर उन्हीं को दोबारा दिखाएं, उन्हीं को बार बार दिखाएं, तो हमारे जो सेल के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को कहते हैं रीमार्केटिंग, और इसी चीज़ को कहते हैं रीटारगेटिंग। एक दफ़ा टारगेट किया तो आप उनको रीटारगेट कर रहे हैं, दोबारा से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हमने दोबारा उन्हीं लोगों को दिखाना है? ठीक है, तो ये कस्टम ऑडियंस से हम वो बनाएंगे। चूज़ अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, ज़रा इसकी बात पहले पढ़ते हैं। वो कहते हैं कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट। जो एक दफ़ा आपका प्रोडक्ट देख चुके हैं, जो एक दफ़ा इंटरेस्ट दिखा चुके हैं।
ठीक है, उन्हीं को दोबारा ऐड दिखाएंगे। अच्छा, वो फिर यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक यूअर सोर्सेज, एक मेटा सोर्सेज। अच्छा, मेटा में देखें क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, वीडियो है, लीड फार्म है, इस तरह के ऑप्शन है। अब फेसबुक के अपने, यानी कि एक मिसाल के तौर पर हमारा अपना घर है, हमारे घर में रोज़ कितने बंदे आते हैं इसका हमें पता होगा ना, हमारा अपना घर है ना, हम जो घर में रहते हैं तो हमें पता ही होगा। तो फेसबुक को पता है ना कि फेसबुक से रिलेटेड जितने ये चीज़ें प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर लगी हुई कोई वीडियो है, कोई भी चीज़ है, तो उस पर जितने लोग आ रहे हैं तो फेसबुक के पास तो डेटा होगा ना। तो ये हैं मेटा सोर्सेज, ये हैं यूअर सोर्सेज। अब वेबसाइट एक दूसरा घर है, आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, मोहल्ले में कहीं पर एक कोई और घर है, आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते ना कि वहाँ पर कोई कितना आया है। हाँ, या तो आप बिल्कुल बाहर गली पर ठहरे होते हो सारा टाइम, फिर तो आप बता सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप किसी और घर का डेटा वैसे एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो ये बाकी ये हैं बाहर के घर हैं, वेबसाइट हो गई, कस्टमर लिस्ट, ऐप हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें फिर कोई ना कोई ट्रैकिंग टूल लगाना पड़ेगा, जैसे वेबसाइट के लिए क्या होता है, पिक्सल होता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे फेसबुक पेज पर जाते हैं, मैंने नेक्स्ट किया, ठीक है, हमने जो पेज, ठीक है, जो पेज आपने सिलेक्ट करना होता है, अब ये जिस पेज की आपके पास एक्सेस होती है, ठीक है, अब ये देखें जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो बेशुमार पेज आपको आपकी एक्सेस में आ जाते हैं। तो आप कोई पेज जो सिलेक्ट करेंगे, अब ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। अब ये है इवेंट्स, ये शायद पिक्सल में भी मैंने इस लफ्ज़ का जिक्र किया था, इवेंट्स। तो इवेंट का मतलब होगा कि अब यहाँ पर इवेंट देखते हैं कौन से हैं। फेसबुक कहता है कि आप कहते हैं यार मुझे उन बंदों की लिस्ट बना दो या कस्टम ऑडियंस बना दो जो मेरे पेज पर जो इंगेज जिन्होंने किया है, इंगेज का मतलब जिन्होंने कोई एक्टिविटी की है। कैसे, उन्होंने किसी पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, सिर्फ उन्होंने स्वाइप किया, ठीक है, मतलब एक पिक्चर थी ना, अगर ऐसे ज़्यादा लगी तो उन्होंने सिर्फ इतना ही किया, ठीक है, उनका कसूर इतना था, बस सिर्फ टच किया, बस उनका टच करना था, हमारी पकड़ में आ गए वो। अब वो ज़रा बच के दिखाएं। आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उस वेबसाइट से रिलेटेड आपको अगले ही दिन या उसी दिन ऐड नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप किसी पेज पर जाते हैं, अगर वो ऐड चला रहा है तो आप देखते हैं कि यार बार बार उसकी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उसके ऐड आपको दिख रहे हैं। क्यों? उन्होंने टारगेट किया हुआ है। उन्होंने क्या टारगेट किया कि यार जो हमारे पेज पर आया, लेकिन जस्ट आया नहीं, उसने कोई एक्शन किया, तो बस उसको वो हम टारगेट कर लेंगे, उसकी ऑडियंस बना लेंगे। अच्छा, और क्या ऑप्शन है? सिर्फ पेज पर विजिट किए, एक्शन भी नहीं किया कुछ, कसूर यही था, ठीक है, बेचारा। तो सिर्फ पेज पर विजिट किया, हम उसको भी ऐड दिखाएंगे, ठीक है, यानी हमारे पास डेटा आ चुका है ना कि यार ये बंदा पेज पर आया। अच्छा, और क्या है? जो हमारे पेज को लाइक या फॉलो करता है, ठीक है। और क्या है? मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन है। किसी पोस्ट के साथ, सिर्फ किसी पोस्ट के साथ वो, यानी कि आपने इंगेज किया है। अच्छा, जिस बंदे ने कॉल टू एक्शन बटन को क्लिक किया है, ठीक है, उसको ऐड दिखाएं। जिसने आपके पेज पर मैसेज किया है, जिसने कि आपकी किसी पोस्ट को सेव किया है। आप अपनी ज़रूरत को देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा तो अभी नहीं होगा पेज, हाँ, उसमें डेटा नहीं होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं डेटा वाली बात पर इसीलिए आ रहा था, क्योंकि ये डेटा कब आएगा? जब ऐड चलेंगे। पहली दफ़ा जब ऐड चलेगी, दूसरी दफ़ा नहीं, लेकिन मतलब यानी कि वो फिर डिपेंड करता है ना आप कितना बजट लगाते हैं। अगर आप लगा रहे हैं सिर्फ 300 रुपये, अब 300 रुपये में कितने लोग आएंगे? ठीक है, अब 300 रुपये में एक मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ हज़ार बंदों को ऐड दिखा, लेकिन वो सब के आपके पेज तक आए हैं? क्या उन सब ने क्लिक किया है? ये आपको फिर, यही तो मैं आप बता रहा हूँ कि आप ऐड चलाएंगे ना, मैं आपको बताऊँगा कि फ़लाँ इतने बंदों ने क्लिक किया है, इतने बंदों ने लिंक क्लिक किया है, इतने बंदों ने सिर्फ देखा है, ठीक है। तो यही डेटा है।
ये फिर जितना आप पैसे लगाते जाते हैं आपका जो ऐड अकाउंट है वो उतना वार्म अप होता जाता है, उसके पास उतना डेटा आता जाता है, फिर आप उसी डेटा को दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें जस्ट ऐड यानी कि सिर्फ पैसे लगा कर ऐड दिखाना नहीं है। मतलब एक मिसाल के तौर पर किसी का पेज है, वो मुसलसल को पोस्ट वगैरह लगाते रहते हैं, ऑर्गेनिक पोस्टिंग जिसे कहते हैं, बग़ैर पैसों के। अब उस पर अगर उसके लाइक्स और फॉलोअर्स भी लाखों तक पहुंच गए हैं तो उसकी तो हर वीडियो, हर पोस्ट पर काफ़ी सारे बंदे आते होंगे ना, तो वो डेटा बग़ैर किसी पैसे या लगाने के, ऐड चलाने के, उसके पास डेटा आ चुका होगा। ठीक है, बात सिर्फ डेटा की है। तो जो अगर वो ऑलरेडी किस जैसे फेमस कोई होता है या जो बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करते हैं, उनके पेज पर आपने देखा होगा एक ही मतलब यानी कि आपको पोस्ट दिखाई देती है, उस पर हज़ारों लाइक्स कमेंट्स होते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि वो असल में डेली के 5 से 10 पोस्ट लगा रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपको सजेस्टेड में कोई ऐसे पेज शो हो जाता है, कोई अच्छा आपको फ़नी किस्म के कोई पेजेस शो हो जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यार मतलब इतने कमेंट्स आए हुए हैं, इतने लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, लेकिन आप अगर उसी पेज पर जाकर देखें ना, डेली के वो फिर 4 से 5 पोस्टें लगाते हैं बग़ैर किसी गैप के। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज ऑर्गेनिक ग्रो करे, ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब बग़ैर पैसों, यानी कि बग़ैर कोई ऐड चलाए, फिर आप क्या करेंगे, डेली की पहले तो बात यानी कि इसके फेसबुक के या कोई भी सोशल मीडिया उसके एल्गोरिदम को समझना है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर किसी पर वो होता है। ठीक है, पहली बात, अगर आप जितने रील्स चलाएंगे, ठीक है, रील्स एक तो ज़्यादा रीच करते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब में शार्ट्स हो गए, इंस्टाग्राम इसमें रील्स हो गए, टिकटॉक में शॉर्ट वीडियोज़ हो गए, ठीक है, ये जल्दी रीच करते हैं। फिर आपके कंटेंट पर भी डिपेंड करता है। अब अगर एक मिसाल के तौर पर फ़नी कंटेंट है तो वो एक ने देखा, फिर उसने आगे शेयर किया, फिर इस तरह भी हो जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा यानी कि लोगों तक रीच करने के लिए आपको एक तो रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर से मुराद अगर डेली कर रहे हैं, एक पोस्ट लगा रहे हैं ना, बस वो फिर एक पोस्ट लेकिन डेली की लगे। रेगुलर से मुराद ये है कि अगर आप चला रहे हैं कि मैं हफ्ते में एक मंडे को पोस्ट लगाऊंगा और एक मैं लगाऊंगा जुमेरात को, तो फिर आप मंडे और जुमेरात वाला दिन ही फॉलो करें। ठीक है, मतलब इसमें देखें, मैं आपको इतना वो नहीं कर रहा कि यार कोई इतनी मुश्किल बात है और इतना स्ट्रिक्ट रहना है। ये मैं फेसबुक का थोड़ा एल्गोरिदम बता रहा हूँ, अगर ये करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा ये जितने भी पेजेस जो ऑर्गेनिक मतलब यानी कि उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, उनकी पोस्टिंग कभी आप जाकर देखें, एक ही तारीख में उन्होंने कितनी पोस्ट की हैं, तो वो फिर डेली की 4 से 5 पोस्ट करते हैं। ठीक है, खैर, तो डेटा, ठीक है, तो यही डेटा को हम कस्टम ऑडियंस इसकी बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात, एक मिसाल दे रहा हूँ कि फेसबुक पेज में कि जैसे ये ऑप्शन है, मुझे ये बताएं कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पेज पर 1 लाख लोग हो चुके हैं जिन्होंने इंगेज किया है और उसमें से तकरीबन 10,000 लोग हैं जिन्होंने, मैंने जब कोई कॉल टू एक्शन बटन लगाया, चाहे मैसेज का था, जो भी था, 1 लाख में से 10,000 बंदों ने कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया, और मैं किसी ऐसी चीज़ की ऐड चला रहा हूँ जो प्रोडक्ट है, तो मैं किन को टारगेट करूँ सेल बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1 लाख ज़्यादा लोग हैं ना, लेकिन पेज पर आए हैं सिर्फ, ठीक है, या चलें जिन्होंने सिर्फ विज़िट किया है, उनको टारगेट करूं या जिन्होंने कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया था? क्यों? वजह इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब देखें, एक मैं किसी के पेज पर आया हूँ, विज़िट किया है, अब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि शायद मैं क्या करना चाहूँ, बस विज़िट किया, क्या पता मैं आया और फिर मैंने बैक कर लिया हो। लेकिन कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक करना ये शो कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ के बारे में कम से कम प्राइस पूछना चाहता हूँ कोई, ठीक है, तो इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा है। तो आप मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के साथ ऐड चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि डेटा अगर हो तो उसके साथ फिर आप मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के साथ। अच्छा, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने जनरल लोगों के लिए एक ऐड चलाया, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई शूज़ थे,
तो उसकी कीमत थी 3,000 रुपये, जो आप नए लोगों को दिखा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि यार थोड़ी सी सेल को और हम बढ़ाना चाहते हैं, इस पर थोड़ी सी सेल लगा लें। मतलब क्लाइंट से आप पूछेंगे, ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट मतलब जितना वो मार्जिन कहेगा उतने की एक और पिक्चर बनाकर, लेकिन अभी आप किसको दिखाएंगे? सिर्फ उनको जिन्होंने कॉल टू एक्शन पर पहले क्लिक किया था लेकिन ले नहीं पाए थे। सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखा दे, बाकी लोगों को नज़र नहीं आएगा। सिर्फ उन्हीं को नज़र आएगा और ये अभी सेल वाला ऐड नज़र आएगा। शायद उन्होंने पहले कीमत की वजह से परचेज़ ना किया हो, अब वो देखेंगे अच्छा वो जो पहले 3,000 के मिल रहे थे यार वो अभी मुझे मिल रहे हैं 2,000 के, इतने % ऑफ है। तो क्या होता है, सेल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपको जितने भी ऐड दिखते हैं ना, जिन चीज़ों को शायद आप इंटरेस्ट लेते हैं, जहाँ से आप कोई शॉपिंग करते हैं, तो उन्हीं चीज़ के अगर आपको सेल वाले कभी दिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि उन्होंने ये कस्टम ऑडियंस बना के आपको ऐड दिखा रहे हैं। मार्केटिंग ये टेक्निक्स है ना मुख्तलिफ, सेल बढ़ानी है ना मकसद है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कस्टमर जब सेल लगाता है उसे पता है कि यार मैं मार्जिन तो कम कर रहा हूँ लेकिन मेरी चीज़ ज़्यादा बिक जाएगी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, तो ये होती है कस्टम ऑडियंस। तो फिर इसी तरह आप वेबसाइट के डेटा को भी उस पर भी ये बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये मैं क्लिक करूँगा वो पहले मुझसे पिक्सल मांगेगा, ठीक है। इस ऐड अकाउंट में अभी पिक्सल है नहीं, दूसरे में है। तो वेबसाइट पर फिर डेटा किसके पास होता है? पिक्सल के पास होता है। जैसे मैंने आपको कल पिक्सल पर वो डेटा दिखाया था, जिसने पेज व्यू किया है, जिसने ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, जिसने परचेज़ किया है। तो ये होता है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है, चूँकि हम ऐड लेवल पर आए हुए हैं ऐड चलाने। अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप हैं न्यू, आपको एक क्लाइंट मिला है, वो भी उसने भी कभी पहले ऐड नहीं चलाए। किसी भी कोई प्रोडक्ट आप जहन में ले लें कि वो उस प्रोडक्ट के ऐड चलाना चाहता है, तो उसके जहन में होगा कि आप एक्सपीरियंस वाले हैं, वो आपसे पूछेगा यार मैं अच्छा अभी मैंने ऐड नहीं बनवाया, मैं ऐड बनवा रहा हूँ, यार किस किस्म का ऐड बनवाऊँ? आप कहेंगे मैं वो केड़ा पता, मैं कहना बेटा ऐड चलाएँ कोई, ठीक है। आपको भी पता नहीं है तो फिर कहाँ से पता चलाएँगे, ठीक है। अब कोई ना कोई जगह तो हमें भी ढूंढनी है ना, ठीक है। चैट जीपीटी भी पूछेंगे, लेकिन अगर हम ऐसी जगह देख लेंगे जहाँ पर ऑलरेडी लोगों के हमें ऐड नज़र आ जाए, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी कैटेगरी बताएं किसी बिज़नेस की, फिर उसी बिज़नेस को लेकर चलते हैं, उसी के ऐड देखते हैं। कोई ऐसे कोई कैटेगरी सोचें, कोई बिज़नेस की, कोई या लैपटॉप का थोड़ा सा उसमें स्कैम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें स्कैम वाले ज़्यादा नज़र आएंगे। कोई और सोचें। एयरबड्स, चलो ठीक है, ईयरबड में खैर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएंगे। अच्छा ये है, मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने गूगल पर मैं गया, एड्स लाइब्रेरी मैंने लिखा, ठीक है। बल्कि मैं गूगल सर्च आपको करके बल दिखा दे, इस तरह से नज़र आएगा, सर्च द मेटा ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। ये फेसबुक का ही एक फ़ीचर है, facebook.com से आगे दिया होगा एड्स और लाइब्रेरी, ठीक है। जब खोलेंगे ना तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। फिर आप इसमें लोकेशन देंगे, यानी कि मज़े की बात है, दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जितने भी ऐड चल रहे हैं, चाहे वो यूएस में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में या पाकिस्तान में है, आपको हर जगह की ऐड। यानी अभी एक मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ आपने काम कर लिया, आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, अब एक आया है यूके का क्लाइंट, वो कहता है यार मैं मतलब अभी आप ज़रा डर रहे हैं यार, बाहर का क्लाइंट है यार, चला ना जाए मेरे हाथ से, ठीक है। तो अब उसके साथ ज़ाहिर बात है कि आप जब ऐसे तरीके से बात करेंगे ना कि आप यार इस फील्ड में तो आप जानते हैं और ये फ़लाँ यूके में ये फ़लाँ ऐड ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ज़रा बात पक्की हो जाएगी ना। वो भी कहेगा यार ये तो पहले भी ऐड चला रहा है यूके वालों के साथ। लेकिन कैसे देखेंगे, तो मैं यहीं पर यूके की लोकेशन डालूँगा, तो वहाँ पर उस कैटेगरी में जो ऐड चल रहे होंगे वो मुझे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ईयरबड्स को देखते हैं।
यानी मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा क्लाइंट मेरे पास आया जो ईयरबड्स बेच रहा है। अब वो चाह रहे कि यार मैं किस तरह के ऐड लगाऊं, पिक्चर वाले हों, कोई वीडियो हो, क्या हो यार। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे। अच्छा, ईयरबड्स जैसे मैंने लिखा है ना, तो ये देखें नीचे कुछ पेजेस भी आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, पता नहीं एक थोड़ा नाराज़ है, नीचे नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, तो आपने इनको सिलेक्ट नहीं करना, ये स्पेसिफिक वही पेजेस हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि इन पेजेस पर ऐड लगे हों, तो आपने जस्ट यहाँ पर सर्च टर्म लिखना है और उसको क्या करना है, एंटर कर देना है। अब ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी ऐड चल रहे होंगे, तो अच्छा यार ये ईयरबड्स यही स्पेलिंग है जो मैंने एयर लिखा था कान वाला, अब ये तो दूसरे AIR भी ईयरबड्स इसमें भी है। अच्छा, इसमें लफ्ज़ को ही हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 18 ऐड चल रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन चलिए जो ऐड हमें दिखे हैं, अब देखें इसमें ज़्यादातर वीडियोज़ हैं और ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए दुनिया के बेस्ट ईयरबड्स लेके आए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कितने गुड लुकिंग है और इसमें बहुत बेस्ट फीचर्स हैं। ये असल में ये जितने भी वीडियोज़ हैं ना, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की हैं। ठीक है, वहीं से ये वीडियो उठाते हैं, लेकिन इस बंदे ने क्या किया हुआ है, उस पर वॉइस ओवर कर दिया। ठीक है, अच्छा हमें एक आइडिया हो गया ना कि अच्छा मतलब अगर ऐसे वीडियो हो, ऊपर वॉइस ओवर हो। ठीक है, ऊपर अच्छा उसने ये टैग भी खुद वीडियो का एडिट करके लगाया हुआ है कि ओनली 1299। ठीक है, अच्छा और कोई देख लेते हैं। अच्छा, जितनी वीडियोस हैं पहले से प्रोडक्ट की बनी हुई हैं, ये कोई भी इनमें से जो भी ऐड जिसने चलाई हुई है ना, इसने खुद नहीं बनाई हुई। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए दुनिया के बेस्ट ईयरबड्स लेके आए हैं। आप ये देख सकते हैं सेम वीडियो, डिफरेंट पेजेस, सेम वीडियो। ठीक है, हाँ इसने बस वो कीमत ऊपर वाला वो लगाया, उसने वो नहीं लगाया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, Finally budged and got some AirPod Pro 2nd gens. Saw these on sale for Amazon. अब ये तकरीबन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ये लोग, तकरीबन मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बस ये ड्रॉप शिपिंग वाले वीडियो उठाते हैं, वीडियो लगा देते हैं, फिर अगर आर्डर आ गए उस बंदे को भेज देते हैं, हाँ यार ये आर्डर आ गए, उसको भेज दो। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है इस पर फिर कभी इंशाल्लाह डिटेल से My doctor lied to me about tinnitus. If you've been told tinnitus is all in your head, it's true, but डॉक्टर का ऐड है या किसका ऐड है? ईयरबड्स का। अच्छा ये देखें, अभी ये सारे के सारे मैंने वीडियोस The functionality of this mini backpack will blow your mind. अच्छा ये आंटी जो है ना ये बैग बेच रही हैं, लेकिन ये पता नहीं ईयरबड के अंदर बैग क्यों आ गया। अब ये देखें, ये एक इमेज लगा हुआ है, अब उस इमेज में क्या कुछ है। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से इमेज जो है उठाया गया, डाउनलोड है, उसके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। ये आईटेल में भी, अच्छा नहीं आईटेल, मुझे लग रहा है कि आईटेल अच्छी कंपनी है, मुझे इतना नहीं पता यार, क्योंकि इसके लाइक्स मुझे दिखा रहे हैं। हाँ, बल्कि आईटेल जो है पूरी उसकी वेबसाइट भी है, तो इनका अपना प्रोडक्ट है फिर। ठीक है, ये कंपनी जो है ना, क्योंकि इसके तकरीबन 200 तो सिर्फ लाइक्स हैं। चलें, एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल गई, मैं आपको फिर एक चीज़ भी दिखाता हूँ। आईटेल को मैं इसका पेज ओपन कर लेता हूँ। प्रैग्मा के भी 2 ऐड तो मुझे नज़र आए हैं, फास्टर पाकिस्तान के भी 2 नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फास्टर पाकिस्तान है, ठीक है, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, ये भी हैं। फास्टर पाकिस्तान के भी ज़्यादा हैं। अच्छा, आईटेल के कितने, 1 और ऊपर भी थे मेरे ख्याल में 2। अच्छा, मैं अगर एक और चीज़ देखना चाहूँ, ये क्या सीन है यार, वहाँ पर सिर्फ 2 लाख दिखा रहा था, यहाँ पर तो 10 लाख वाली कहानी आ गई है।
अच्छा, मतलब ये कोई प्रीमियम किस्म की कंपनी है, ठीक है, आईटेल। अब एक मिसाल देता हूँ आपको। आप किसी पेज पर जाते हैं ना, और वो पेज उसके ऐड चल रहे हैं या नहीं, आप कहाँ से देख सकते हैं? पेज पर आएंगे, अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद आप पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ठीक है। दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड्स, ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेज। ये तो कुछ स्ट्रेंज ही हो गया यार, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें एक ऐसा पेज देखने को मिल रहा है जिस पर एड्स चल रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि हमारे ऐड नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आपको, ये भी एक यहाँ पर जब मैं पेज में गया हूँ, तो हालांकि आप कभी भी किसी पेज पर जाते हैं तो पेज किसी की आइडेंटिटी शो नहीं करता, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें, ट्रांजिशन क्या पढ़ेंगे यार, ट्रांजन अजीब सा लफ्ज़ है। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड किसी कंपनी का नाम है कि वो इस पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइडेंटिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिटी शो कर रहे हैं इस पेज की। ये कौन सी कैटेगरी इन्होंने सिलेक्ट की हुई होगी? इन्होंने वो स्पेशल ऐड की कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बैठे, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए ये कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। दूसरा, खैर ये थोड़ा सा मेरे लिए भी स्ट्रेंज है कि जो भी पेज ऐड चला रहा होता है उसका यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। चले हम किसी और पेज को खोल लेते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि ये प्रैग्मा वाले खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जब हम जाएंगे, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर बैग, हाँ ठीक है, पेज की कैटेगरी बता रही है कि ये बैग जो है वो दिखा रहे हैं। अबाउट में जाएंगे, ठीक है, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स, ठीक है। मज़ीद फिर इस जब हम डिटेल में जाते हैं ना, तो ऐड लाइब्रेरी में जाकर अब इस पेज ये पेज जो है जितने ऐड चला रहा हो, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये सिंगल पेज कितने ऐड चला रहा है। अब मज़े की बात ये है, ये पेज जो है ना, इस वक्त इसके रनिंग एड्स 150 हैं, 150 इसके रनिंग एड्स चल रहे हैं, 150। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स बेच रहे हैं, और ये यूरोपियन यूनियन ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब पाकिस्तान से बाहर भी ये चला रहे हैं ऐड, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं यार, प्राइमरी कंट्री कनाडा, पाकिस्तान, फ़िलिपीन, 2021 में ये पेज बना है। अच्छा, है भी, इसमें एड्रेस भी है, कनाडा का है, ठीक है, नंबर भी बाहर का, वेबसाइट भी है, ठीक है। लेकिन लाइक्स और फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, शायद फिर ये वेबसाइट पर जो है ना, इनकी वर्किंग वेबसाइट पर ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो है बैग बेचते हैं। अब ये देखें, बाहर का क्लाइंट है तो वो किस तरह से ऐड बना रहे हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसको दिखा रहे हैं कि ये वाटर प्रूफ है, यानी वो छुरी चाकू चले ने बहन यार, खतरनाक बंदा ही यार। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट है। अच्छा, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि ये फेसबुक के ऐड चला रहे हैं? ये मैंने वेबसाइट खोली है। कोई बता सकते हैं कल वाली क्लास से कोई चीज़ आपको याद आ रही है? ये कुछ
इधर मैंने कुछ बताया था, जैसे पिक्सल वगैरह हो। मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है, पिक्सल अटैच है, इसका मतलब ऐड चल रहे हैं इनके, ठीक है। अच्छा अब मज़े की बात बताऊँ ना, जिसके लिए मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा देख लें। अच्छा यहाँ से हम डिफरेंट, मतलब फिर वही बात है कि ज़्यादातर वीडियो ऐड चला रहे हैं, ठीक है। वीडियो इनकी किस तरह से Let's हैं, be ये honest. बता रहे हैं, ठीक As है, teachers, आंटी हैं, we ठीक shouldn't है, be आंटी, mistaken for ठीक है, students यार, just ये because of वो। our backpack. That's why I switched ठीक to है, the Vertica. A bag ठीक है, ज़्यादातर इनकी वीडियोस हैं एड्स में, मेरे ख्याल में एक भी अभी तक तो कोई इमेज ऐड इनका नहीं है। इनके कितने चल रहे हैं, 150 ऐड चल रहे हैं। 150 से देखने में आप कहेंगे यार ये तो 150 नहीं है, लेकिन इनका जो मैं आपको दिखाता हूँ, 5 एड्स यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, यानी उनका यही जो सेम ऐड है ना, ये उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स में चलाया हुआ है, यही ऐड। एक है हाँ कहाँ चला गया यार, ये जो इनके ऐड चल रहे हैं ना ये वाले, ठीक है, तो ऊपर नज़र आ रहा है कि 5 एड्स यूज़ दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, मतलब सेम टेक्स्ट है, सेम वीडियो है, लेकिन कैंपेन ज़्यादा चल रही हैं। तो चलें अगर हम कैंपेन यानी एक कैंपेन में हम ज़्यादा एड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बजट ज़्यादा देना पड़ता है। तो 150 ऐड चल रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ना मार लें यार, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। वैसे है बाहर का ज़्यादा बजट लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम मिनिमम बजट देखते हैं। पाकिस्तान में मिनिमम एक ऐड पे हम कितना चला सकते हैं जी? नहीं, पर वीक तो 500 नहीं चलता, डेली का होता है। दोस्त जानते हैं ऐड के बारे में, गुड यार, मज़ा आएगा फिर। अच्छा हाँ, $1 आपकी बात सही है, ठीक है, पाकिस्तानी 300, ठीक है। तो हम ज़रा आसानी से 300 वाली कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं। 300 कितने ऐड हैं, यानी कि एज्यूम कर रहे हैं कि यार ये एक ऐड पे कम से कम बजट लगा रहे हैं, 300, ठीक है, और ये हो गया इतना डेली का 45,000 पैसा फूंक रहे हैं ये, ठीक है, डेली का 45,000 लगा रहे हैं। लेकिन ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे एक पाकिस्तानी डेरा के क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, हमारे डेर खान के एक भाई हैं, वो कतर में एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अर्से के लिए मैंने उनके एड्स हैंडल किया था। उनका डेली का बजट जो था वो 80,000 था, मतलब कभी 50,000 से 60,000, 70,000, 80,000। उनके प्रोडक्ट जो थे ना वो 80+ थे, लेकिन उनकी अगर 80,000 या 1 लाख तक उनका डेली का लग रहा है ना, तो उनकी सेल भी तो उतनी हो रही थी ना, तो डेली को उन्हें इतने सारे ऑर्डर आ जाते थे, तो वो पैसा मतलब सर्कल हो रहा था, ठीक है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वो फिर ज़ाहिर सी बात है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक महीने में कितना चलता है, तो काफ़ी बड़ा फिगर आएगा, 13 लाख आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो इसको हैंडल कर रहा होगा, जो डिजिटल मार्केटर इनके ऐड चला रहा है, फिर वो उसको कितना दे रहे होंगे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि मे बी, क्योंकि ई-कॉमर्स में काम ज़्यादा होता है, ई-कॉमर्स में फिर डेली का मतलब आपको अच्छा खासा फिर 4-5 घंटे इस क्लाइंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि डेली का फिर इनके ऐड कितने चल रहे हैं, इनको सेल कितनी आ रही है, फ़लाँ ऐड यार अच्छे सेल नहीं दे रहा, उसको चेंज करना पड़ेगा, रोज़ाना हम नई कैंपेन बनाएंगे, उसमें नई फिर एक कैंपेन अच्छी नहीं जा रही, जिस तरह मैंने आपको कल बताया, ऑडियंस अच्छा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, 1000 बातें होती हैं। ई-कॉमर्स का क्लाइंट काफ़ी तंग भी करता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, और ये है कि उससे अगर काम ज़्यादा होता है तो पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये अगर इस तरह के क्लाइंट हो, आपको आराम से 50,000, 1 लाख, ये एक क्लाइंट आपको मंथली दे सकता है, ठीक है। यानी इस किस्म का एक क्लाइंट आपको मिल जाए तो ऐसे समझें कि सरकारी नौकरी मिल रही है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसमें तंग ज़्यादा करते हैं डेली का, फिर आपको मतलब इन्हें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और फिर ये भी होता है इनका कि यार ये सेल नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हाँ पे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट
वैल्यू ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर कोई रियल स्टेट वाले, ठीक है, रियल स्टेट वाले जो क्लाइंट हैं वो उनका प्रोडक्ट महंगा होता है ना, एक ही ज़मीन बिक गई तो उस एक डील में उनको 2-3 लाख मिल जाएंगे एक ही प्रोडक्ट बिकने पे, ठीक है, यानी एक ज़मीन बिकने पे, एक घर बिकने पे, ठीक है। तो वो आपको बजट भी अच्छा खासा देते हैं और वो भी आपको आराम से, उसमें मसला नहीं होता, उसमें बस उनके ऐड चलाओ, टेंशन नहीं होती। तो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि अब ये है चूँकि छोटे प्रोडक्ट हैं, अब इसमें यानी कि एक बैग है, अब मुझे नहीं पता कि ये बैग, क्योंकि देखना पड़ेगा कि जो बैग है ये एक बैग की वैल्यू है कितनी, ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। $79 का है। $79 कितने बनेंगे यार, तकरीबन को 23-24 हज़ार का होगा, ठीक है, तकरीबन ऐसा कुछ। तो अब इसमें क्लाइंट का जो परसेंटेज मार्जिन होगा ना, कम से कम $20 होगा, ठीक है। फिर इसमें असल में मसला ये होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं ना, अब वो $20 के अंदर हमने उसके ऐड चलाने हैं बेसिकली, ताकि वो ऐड पर पैसे लग रहे हैं ना, वो पैसे किसके लगेंगे, क्लाइंट के लगेंगे। तो अगर हमारे एड्स पर ज़्यादा पैसे लग जाएं और सेल कम हो तो फिर क्लाइंट जाएगा नुकसान। तो इनमें थोड़ा सा ये फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको सिखाते भी अच्छा खासा ई कॉमर्स वाले, इसमें आपको सीखने को भी, एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है और ये पे भी अच्छा करते हैं। आप अगर लेट हो रहे हैं इंग्लिश की तो देखें। अच्छा, ऐड लाइब्रेरी में कुछ और हम भी आज कुछ और भी चेक कर लेते, ठीक है। ईयरबड्स, ठीक है, अब एक आइडिया हो गया ना कि ईयरबड्स का आपको क्लाइंट आया है। अब आपको नहीं पता था कि यार कैसे ऐड चलते हैं, लेकिन ऐड लाइब्रेरी में थोड़ा सा हमने विज़िट करने के बाद हमें आइडिया हो गया कि या इमेज ऐड होगा तो किस तरह होगा, ठीक है। अब ये इमेज ऐड है, ठीक है, वीडियो ऐड होगा तो किस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही कम ऐड चल रहे हैं, हम लगता है कि शायद कोई कीवर्ड हमें कोई सही से अच्छे से कोई ऐसे बिजनेस बताएं, कोई परफ्यूम कर ले, ठीक है। अच्छा, अब हमने कीवर्ड चेंज किया है परफ्यूम का, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त 2500 2500 ऐड चल रहे हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड। लोकेशन पाकिस्तान है और ये एक्टिव एड्स है। अगर मैं ये फ़िल्टर हटा दूँ ना एक्टिव एड्स का, बल्कि मैं चलें हटा देता हूँ। अब एक्टिव से मुराद इसमें वो नॉन एक्टिव भी ऐड आ जाएंगे जो चल कर जिनको फिर बंद कर दिया गया है, वो डेटा भी आ रहे हैं। तो ये कोई 50,000 के करीब ऐड आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, तो हम वही फ़िल्टर लगा लेते हैं दोबारा, एक्टिव एड्स वाला। तो इसमें हमें देखने को मिल जाएगा कि अच्छा, ये यार एक अक्सर स्टोरीज़ और ये ऐसे पेजेस हैं जो अक्सर आप यानी ऐड लाइब्रेरी में जो भी कोई कीवर्ड लिखेंगे ना, तो ये उससे रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस या ऐसे आ जाएंगे जो अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये कोई अपने इनके स्टोरी पेजेस होते हैं या मूवी से रिलेटेड, तो ये अक्सर इस बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये वो वाले हैं। हाँ, ये जो है Okay, let me tell you what. This is my favorite. Wait. This one. That's it. No, hold on. This is my... ठीक है, आप उसको बड़ा करके दोबारा उसको सही से देख सकते हैं, ठीक है। कितने सेकंड की वीडियो है? 14 सेकंड। अच्छा, हम ये ड्यूरेशन भी ज़रा नोट करते जाएंगे। ये भी अब ये देखें, ये ड्रामा स्टोरीज़, ये हम इनको ज़रा स्किप करते जाएंगे। अच्छा, ये कौन सा है? लव्स तो परफ्यूम का नजर आ रहा है यार। तो मेरी बात एक बार सुन, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? एक बार लास्ट बार मुझे बता दो ताकि मेरा क्लियर हो। इतने ये लड़कों के बड़े मसले हैं यार, ये डेली के मसले होते हैं, कॉल पे मनाना पड़ता है यार, लड़ाई हो जाए ना, होती है लड़ाई।
अच्छा होती हो गया, ठीक है, अब मुझे नहीं बताना तो कोई मसला नहीं। या, ये परफ्यूम आपको चाहिए, डबल करके किसी और को दे दूं? यार एक काम करो, आप डबल करके किसी और को दे दो। हाँ मैं तुम्हारी ओके। मज़ा नहीं आया यार जिस तरह स्टार्ट लिया था तो। चलें, अच्छा ये 24 सेकंड, क्योंकि उसने थोड़ा सा वो फन वाला फैक्टर वो ले आया ना, तो थोड़ी लंबी वीडियो भी हो गई है। पिक्चर ठीक है, अब ये पिक्चर कैसी बनी हुई है, ठीक है, इसको ज़रा सा जूम कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। किधर है, ठीक है। अब ये जस्ट एडिटिंग है या रियल पिक्चर है, क्या लगता है यार? शायद, लेकिन अगर बैकग्राउंड चेंज करके भी एडिटिंग की गई ना, बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि कलर कोई ऐसे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। खैर, पिक्चर अच्छी लग रही है, प्रीमियम किस्म की लुक आ रही है, ये है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। तो अच्छा ये कौन सा कार्नेली परफ्यूम्स, फिर ये परफ्यूम हब है, ठीक है। इन्होंने भी जस्ट एक पिक्चर लगाई हुई है, और बेस्ट सेलर्स करके, और ये इस तरह से करके, ठीक है। अच्छा ये भाई की वीडियो भी है एक। आज रिव्यू करेंगे एलाइड सेंस को। इन्होंने अपने 2 परफ्यूम मुझे भेजे थे रिव्यू के लिए, इनको ओपन करते हैं और ट्राई। अच्छा यार ये इस अंकल को मैं काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ, ये रिव्यू अक्सर देते रहते हैं। अक्सर लोग भी क्या करते हैं, परफ्यूम इनको भेजते हैं, फिर इनसे रिव्यू लेते हैं, फिर उसको दोबारा ऐड पे चला लेते हैं, ठीक है। ये मैं इनको पहले भी देख चुका हूँ। तो अच्छा ये फिर ये चूँकि रिव्यू दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है 56 सेकंड्स तक ये वीडियो जा रही है, ठीक है। मक्कर यार, इतने सारे कुंवारे बैठे यार, जज्बात उन्होंने क्या करते हैं ये यार, ये नेट वाले हैं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ज़रा फोकस करना है, ठीक है। पिक्चर है, ऐड है, कीमत लगी हुई है 50% ऑफ। यार क्या कहते हैं, मतलब यानी कि ऐड अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अब हम 2-3 ज़रा कुछ ऐड देखते जा रहे हैं ना, हमें यानी कि आइडिया होता जा रहा है। तो टेन में से कितने नंबर देंगे? मेरे लिहाज से भी तकरीबन 4-5 नंबर, ठीक है। क्योंकि मैं जो एक देखे ना, अभी आपका आइडिया बनता जा रहा है, पहले पता नहीं था, ठीक है। आइडिया कौन दे रहा है? एड्स लाइब्रेरी आपको दे रहा है। पहले क्लाइंट आपके पास आया, वो कह रहा था मुझे आइडिया नहीं, आप कह रहे हैं मुझे भी नहीं है, मैंने कोई ऐड चलाएंगे तो आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन क्लाइंट के सामने तो ऐसा नहीं बोलना ना यार, ठीक है। क्लाइंट के सामने तो आपने एक भी क्लाइंट डील नहीं किया, लेकिन उसके सामने यार ये वो, ठीक है। देखिए ये टेक्निक्स हैं, ये गलत बात नहीं है, कहीं ना कहीं से तो आप करेंगे ना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एड्स लाइब्रेरी आपको बेहतरीन टूल है, आपको ऐड नज़र आने के लिए ना ये एक बेहतरीन टूल है, ठीक है। तो ये एड्स लाइब्रेरी का टूल आपको आइडिया दे देता है। देखें अभी सिर्फ देखते देखते हमें अब ये ऐड अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि वैसे नॉर्मली देखते तो शायद हमें अच्छा लगता, लेकिन चूंकि हम इससे अच्छे वाले ऐड देख चुके हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा ये देखें 4-in-1 डील भी दे रहे हैं कोई, क्या है एसेंस, ये भी मेरे ख्याल में होगा। तो सफर का असली मजा मंजिल में नहीं, रास्तों में है। और सफर तब यादगार बन जाता है जब आप जुनून और महफिल के साथ सफर करते हो। I mean, ये वाले जुनून और महफिल, एक ऐसी खुशबू जो हर लम्हा आपके। भाई प्लीज टेक अ साइड। अच्छा यार वो तो नहीं दिखा रहा। अच्छा चलो ये भाई दोबारा हमें नज़र आ गए हैं, तो इनको ज़रा देख लेते हैं।
स्लो हो गया यार। सफर का असली मजा मंजिल में नहीं, रास्तों में है। और सफर तब यादगार बन जाता है जब आप जुनून और महफिल के साथ सफर करते हो। I mean, ये वाले जुनून और महफिल, एक ऐसी खुशबू जो हर लम्हा आपके साथ और हर दिन को खास बनाए। कहीं भी जाने से पहले एक बार लगा लो और पूरा दिन महकते रहो, क्योंकि ये परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग और अफोर्डेबल तो है ही, लेकिन ट्रैवल के लिए बेस्ट है। क्योंकि महफिल के टॉप नोट से ग्रेप फ्रूट। क्या कहते हैं, कैसी बनी हुई है वीडियो? ठीक है, अच्छी है, मतलब अच्छा। अब ये देखें, प्रेजेंट करने का स्टाइल उसका अच्छा है, ठीक है। शायद आप पहली दफ़ा में ना ख़रीदें, लेकिन अगर यही भाई आपको 2-3 मरतबा दिख जाएं, फिर एक दो दफ़ा आपको इनका कोई इमेज ऐड भी नज़र आ जाए, तो फिर थोड़ा सा दिल बनने लग जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एड्स लाइब्रेरी में आपको दिखेगा। अब ये एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये भी एक से ज़्यादा ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी इनका ऐड है, ये भी इनका। तो मैं हूँ एक डिजिटल क्रिएटर, सुबह से शाम तक शूटिंग्स, प्लान्स, हैंगआउट्स और ऊपर से गर्मी का तो पूछो ही मत। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे अलग करती है वो है मेरे परफ्यूम की खुशबू। क्यों? ठीक है, एक दफ़ा इस तरह नज़र आए, फिर एक दफ़ा इस तरह नज़र आए, ठीक है। तो इन्होंने कितने ऐड चलाए हुए हैं, ज़्यादा इनके नहीं है, लेकिन इनकी वेबसाइट है तो इसलिए इनके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। हमें वेबसाइट पर जाकर हम इनका पता कर सकते हैं कि वेबसाइट इनकी किस तरह बनी हुई है। दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स, तो इनका जाकर देखते हैं कितने ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है 11 एड्स इनके एक्टिव एड्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम फिर वही कि हम कम से कम वाला ले, लेकिन ये मेरे ख्याल में अब इतना नहीं लगा रहे होंगे कि सिर्फ 300 लगा रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद इस तरह के क्लाइंट डील कर चुका हूँ। मेरे करंटली भी एक इस तरह परफ्यूम का क्लाइंट चल रहा है, तो 500-1000 रुपये तो एक ऐड पर आसानी से चलता है। तो चलो 300 ही कर लें, 3000 तो डेली का इनका लग रहा है ना, ठीक है। और मंथली फिर कितना हो जाएगा? 90,000 तकरीबन, ठीक है, 1 लाख के करीब हो जाएगा। तो आपको ऐड लाइब्रेरी में अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आइडिया नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ देता है कि यार कैसे। फिर आप क्या करते हैं, या यहीं से आप कंपटीटर एनालिसिस कर लेंगे। कोई भी आपको क्लाइंट मिलता है ना, थोड़ा सा उसके कंपटीटर्स किस तरह से ऐड चला रहे हैं आप देखेंगे पहले, ठीक है। इसमें क्लाइंट को आप कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा है, पहले आप क्लाइंट से बात करेंगे, बात सारी कर ली, आप कहेंगे अच्छा यार मुझे थोड़ा सा आप एक दिन दे देंगे, मैं आपका कंपटीटर एनालिसिस कर लूँगा कि आपके कंपटीटर क्या ऐड चला रहे हैं, कितने चला रहे हैं, ठीक है। और किस किस्म के, आप फिर सारा आपको असल में आइडिया हो जाता है। अब मेरे पास एक यूके का क्लाइंट आया था, वो वहाँ पर जो है ना ज़मीन घर बेचता था, ठीक है, प्रॉपर्टी एजेंट जिस तरह का था। अब अच्छा मज़े की बात यह है कि हम पाकिस्तान में रियल स्टेट भी कहते हैं और प्रॉपर्टी भी कहते हैं, दोनों। वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी ज़्यादातर लफ्ज़ चलता है। अच्छा, वहाँ पर एक और लफ्ज़ साहब मुझे जहन से निकल रहा है, यानी कि घर, ऐसे घर ख़रीदना जो फिर रेंट उनमें आता हो, ठीक है। मतलब यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट के सेंस से लेते हैं, मतलब एक घर ले लिया जिसका पता है कि यार ये ऐसी जगह पर है कि ये सिर्फ मैंने रेंट पर चलाना है, यानी मंथली जी। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक और लफ्ज़, मतलब वहाँ पर एक यूके में ना इसकी एक स्पेशल एक टर्म है। चले बस आप गूगल पर जाकर जी, नहीं मेंशन तो एक महल है ना, वो तो एक प्रॉपर्टी की टाइप है। वहाँ पर वाकई मेंशन ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक टर्म कह रहा हूँ कि जो आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद कर और फिर उसको आगे आपका माइंड यही हो कि यार ये मैंने रेंट पर देनी है, ठीक है। तो अब ये खैर गूगल पर आप चेक कर लें, आपको वो बात मिल जाएगी। तो कहने का मकसद है, अब मुझे तो टके का पता नहीं है कि यार यूके में क्या सीन है प्रॉपर्टी का, ठीक है। मैंने उस वक्त तक जब वो मुझे क्लाइंट अभी नहीं वो मिला था, मैंने पाकिस्तान में भी रियल स्टेट का कोई ऐड नहीं चलाए थे। अच्छा, पाकिस्तान में चलाए होते ना तो फिर भी मुझे कुछ आइडिया उस वक्त होता, तो यूके का मिल गया, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, ऐड लाइब्रेरी में जाकर देखा, अब काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई, ठीक है। मैंने जाकर देखा, यही लोकेशन सेट की जहाँ पर जो पाकिस्तान है, आप इसको यूके सिलेक्ट कर लेंगे
तो वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि यार फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार 2-3 कैटेगरी के लोग बना रहे थे। एक बड़ी प्रीमियम किस्म की जस्ट पिक्चर्स, कोई घर बेचना है ना तो ड्राइंग रूम की, बेडरूम की, किचन की, इधर की उधर की, बाहर से 1-2 पिक्चर्स ठीक है। तो कुछ सिर्फ पिक्चर्स ऐड चल रहे थे, कुछ वीडियो क्लिप्स चल रहे थे ज़रा प्रीमियम किस्म के, यानी कि हर जगह का एक छोटा सा क्लिप जिससे पता चल जाता है कि यार वो बिल्डिंग अंदर से किस तरह की है। 1-2 कुछ ऐसे बंदे थे जो जैसे वीडियोस यानी मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, मतलब अंदर आए, इधर की बनाई, उधर की बनाई, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इस तरह भी काम चलाया हुआ था। तो वो जो देखने के बाद ना फिर मैंने क्लाइंट से ज़रा कॉन्फिडेंटली बात की, हाँ यार अभी ऐसा ऐसा करेंगे। बल्कि वो देखें जब आप मार्केटिंग में आएंगे ना, वो अपने चीज़ में, वो अपने बिज़नेस में एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मार्केटिंग में आप एक्सपीरियंस हैं। तो फिर मैं उन्हें उसे सजेशन दिए कि यार अब अभी आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, पूरा एक उसे एक्शन प्लान बना के दिया। तो मुझे हेल्प किसने की? एड लाइब्रेरी ने, ठीक है। तो एनालिसिस आप यहीं से करेंगे। तो ये बेहतरीन टूल है, चाहे आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तब तो आपके लिए इसके अलावा कोई अच्छा टूल है ही नहीं, लेकिन ये फ्यूचर में भी आपको बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है बताएं, ये इस क्लास को एंड करते हैं। चलें, उम्मीद है कोई क्वेश्चन नहीं है।